हेलो फ्रेंड्स, स्टडी माय वे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा हिमाचल प्रदेश का इतिहास रहेगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ब्रिटिश सरकार उस किसके माध्यम से रियासतों पर अपना नियंत्रण रखती थी? तो सरकार पॉलिटिकल एजेंट, राज्य के सुप्रीडेंट और रेजिडेंट कमिश्नर के द्वारा रियासतों पर अपना नियंत्रण रखती थी। ब्रिटिश राज 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश द्वारा शासन था। ये तो सभी को पता ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कुलीन स्थायी रूप से कहाँ के निवासी थे, या वो कहाँ निवास करते थे? तो इसका सही आंसर है शिमला और सिरमौर। कुलीन हिमाचल के 4 प्राचीन जनपदों में से एक है। कुलीन जनपद का क्षेत्र ब्यास नदी के ऊपरी भाग से लेकर जमुना नदी के पर्वतीय क्षेत्र तक था। हिमालय की निचली पर्वत श्रेणियां तथा शिवालिक की पहाड़ियां कुलीन जनपद के भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा कोल। कोल जाति को हिमाचल का मूल निवासी और नवपाषाण युगीन संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। हिमाचल की कोली, हाली, डूमने, चनाल, रेहड़बाड़ी और चुमार इस जाति के थे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस जाति के सदस्य उत्तर पूर्वी दरों से भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी ग्रियर्सन के अनुसार हिमालयन भूभाग के प्रथम पूर्व परिचित इंडो आर्यंस कौन थे? तो इसका सही आंसर है खस। तो जो खस थे वो इंडो आर्यंस थे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन अंग्रेजों के ज़माने में इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी थे। बहुभाषाविद और आधुनिक भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण करने यहाँ आए थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन जनजाति अतः हिमालयन तराइन गंगा से चंद्रभागा तक गुप्त काल तक बसी हुई मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है किन्नर। तो किन्नर गाइज इसका सही आंसर है। और आप देख रहे हैं मैंने थोड़ी सी डिटेल इसमें दे रखी है। तो कोशिश रहेगी कि मैं इनको आपको पढ़ के बताऊं, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी होने के बावजूद मैं इनको पढ़ नहीं पा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास किस क्षेत्र में बिताया था? तो महासू में उन्होंने अपना वनवास का क्षेत्र बिताया था। महासू चोटी जो है वो, ये थोड़े से जो भी हमें कीवर्ड मिलेंगे उनसे रिलेटेड हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो महासू जो चोटी है वो शिमला ज़िले में है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। किस भारतीय सम्राट ने कुलिंदों योद्धाओं व अर्जुनों को अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था? तो समुद्रगुप्त थे जिन्होंने इनको अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। समुद्रगुप्त ने करीब 40 सालों तक शासन किया। तो काफ़ी डिटेल यहाँ पे दे रखी है, आप ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अशोक द्वारा हिमाचल प्रदेश की पोंटा घाटी में निर्मित एक स्तूप एक मुसलमान शासक ने दिल्ली में कहाँ स्थानांतरित किया था? तो इसका सही आंसर होगा फिरोजशाह कोटला में। तो इसे जो स्थानांतरित किया था वो फिरोजशाह तुगलक ने ही यहाँ पे स्थानांतरित किया था। तो सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मौर्य वंश के तीसरे शासक थे और प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। टोंस और जमुना नदी के समीप स्थित कालसी में किसने पत्थर पर लिखित राजघोषणा का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर है अशोक। तो अशोक ने टोंस और जमुना नदी के समीप स्थित जो कालसी जगह है वहाँ पे पत्थर पर राजघोषणा का निर्माण करवाया था। तो इसकी डिटेल भी दे रखी है साथ में। तो कलसी को कालसी भी बोलते हैं और ये देहरादून से लगभग 56 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अपने प्राचीनतम ढांचे के लिए प्रसिद्ध गांव जिसका नाम सिकंदर नाम से जोड़ा जाता है? तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो मलाना होगा। मलाना के इतिहास की बातें करें तो यहाँ के लोग आर्य के पूर्वज थे।
जिन्हें अपनी स्वतंत्रता मुगल शासनकाल के दौरान मिली, जब अकबर के लोगों की परेशानी दूर करने के लिए इस जगह का दौरा किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से लड़ने वाला राजा सुशर्मा हिमाचल प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजवंश का संस्थापक माना जाता है। ये राजवंश किस नाम से अविख्यात है? तो कटोच ये राजवंश था। सुशर्मा का जो राजवंश है वो कटोच था। राजा सुशर्मा का अर्जुन से युद्ध का जिक्र महाभारत में विराट पर्व में मिलता है। तो बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नगरकोट का किला कब तक तुर्को महमूद गजनी के कब्जे में रहा? तो जो ये नगरकोट का किला था गाइस, ये 1143 ईस्वी तक महमूद गजनवी के कब्जे में रहा था। किले का जो इतिहास है थोड़ा सा देख लेते हैं। किले के प्राचीनतम लिखित प्रमाण महमूद गजनवी के आक्रमण सन 1009 ईस्वी से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक कौन था? तो तब जो चंबा का शासक था वो विजय वर्मन था। विजय वर्मन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विजय वर्मन 1174 ईस्वी। विजय वर्मन ने मोहम्मद गौरी के 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी के आक्रमणों का फ़ायदा उठाकर कश्मीर और लद्दाख के बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। थोड़ी सी डिटेल और दे रखी है, आप देखें, इसे ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 1009 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो इसका सही आंसर है जगदीश चंद जो थे वो कांगड़ा के राजा थे। कब थे? जब महमूद गजनवी का आक्रमण कांगड़ा पर हुआ था। तो महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और भी काफ़ी कुछ दिया हुआ है, आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 14वीं सदी के उत्तरार्ध में किस मुगल शासक ने नगरकोट के किले को 6 माह तक घेरे रखा और अंततः इसके शासक को समर्पण के लिए मजबूर किया था? तो फिरोज शाह तुगलक थे, जिन्होंने कांगड़ा जो नगरकोट किला है उसको 6 माह तक घेरे में रखा हुआ था। कटोच राजा राय रूपचंद ने फिरोज शाह तुगलक के नगरकोट किले पर 6 महीने तक घेरा डालने के बाद 1351 ईस्वी में समर्पण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? तो इसका सही आंसर है भीलपाल जो थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन शासक थे। और भीलपाल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये हिमालय की तलहटी में स्थित नूरपुर राज्य के एक राजपूत शासक थे। वह दिल्ली के सिकंदर लोदी के समकालीन थे और उनके युद्धों में उनकी सहायता की और इसीलिए अपने स्वयं के क्षेत्रों में वृद्धि भी की थी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मोहम्मद बिन तुगलक 1737 ईस्वी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? मतलब जब मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में कांगड़ा पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का जो राजा था वो पृथ्वी चंद था। तो पृथ्वी चंद जो थे वो 1330 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और 1345 ईस्वी तक राज्य करता रहा। तो थोड़ी सी डिटेल है साथ में, प्लीज़ आप देखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नूरपुर का कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था? तो इसका सही आंसर है राजा जसपाल जो थे वो नूरपुर के शासक थे, पहली बात, और दूसरी वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो ये डिटेल आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट डिटेल दे रखी हैं साथ में। पंजाब की पहाड़ी रियासतों के जो राजकुमार मुगल दरबार में बंधक होते थे उन्हें मियाँ की उपाधि किस शासक द्वारा दी जाती थी? तो इसका सही आंसर है जहांगीर के द्वारा ही पहाड़ी रियासतों के जो राजकुमार थे उन्हें मियाँ की उपाधि दी जाती थी जब उनको मुगल दरबार में बंधक बनाकर ले आया जाता था। तो जहांगीर जो थे ये अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 1588 से 1599 ईस्वी में कांगड़ा के किस राजा ने जम्मू से कांगड़ा तक के सभी पहाड़ी प्रमुखों को अकबर के विरुद्ध संगठित किया था? तो इसका सही आंसर है बिधि चंद।
तो राजा जयचंद की मृत्यु के बाद 1585 ईस्वी में जो बिधिचंद थे वो कांगड़ा की गद्दी पर बैठा था। 1599 ईस्वी में बिधिचंद ने पहाड़ी राजाओं से मिलकर मुगल शासक के विरुद्ध खिलाफ विद्रोह किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किस चमत्कार ने मुगल सम्राट अकबर को जमलू से शाही महसूल के रूप में वसूल किए गए स्वर्ण सिक्कों को लौटाने हेतु विवश कर दिया था? तो इसका सही आंसर है आगरा शहर का बर्फबारी से ढकना। तो अकबर ने यमुना के दाहिनी किनारे पर आगरा के आधुनिक शहर का निर्माण किया। यहाँ इसका अधिकांश हिस्सा अभी भी निहित है। तो ये थोड़ी सी डिटेल है, देखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की थी? तो इसका सही आंसर है नूरपुर। तो नूरपुर रियासत के जो शासक थे उन्होंने जहांगीर की मदद की थी। किस में मदद की थी? कांगड़ा किला जीतने में। तो बादशाह जहांगीर कांगड़ा सन 1621 में आए थे। ये भारत का सबसे पुराना किला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बल्ख ए उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था? तो इसका सही आंसर है राजा जगत सिंह। शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के शासक जगत सिंह को उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था। राजा जगत सिंह नूरपुर किले के अंतिम शासक थे। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, नूरपुर किले के अंतिम शासक कौन थे? तो राजा जगत सिंह। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना था? तो नूरपुर रियासत के राजा को उन्होंने अपने बेटे की तरह माना था। दारा शिकोह थे कौन? ये मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे। शाहजहां उसे अपना राजपद देना चाहता था, लेकिन उत्तराधिकार के संघर्ष में दारा शिकोह के भाई औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मुगल सम्राट अकबर का समकालीन बिलासपुर का राजा कौन था? तो इसका सही आंसर है ज्ञानचंद। बिलासपुर के राजा ज्ञानचंद के काल में कहलूर और अन्य शिमला पहाड़ी रियासतों मुगलों के संरक्षण में आ गई थी। ज्ञानचंद अकबर का समकालीन था। ज्ञानचंद ने सरहिंद के मुगल वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का राजा कौन था? तो इसका सही आंसर है प्रताप सिंह बर्मन। प्रताप सिंह बर्मन 1559 ईस्वी में गणेश बर्मन की मृत्यु के बाद प्रताप सिंह बर्मन चंबा का राजा बना। वह अकबर का समकालीन था। चंबा से रेहलू क्षेत्र टोडरमल द्वारा मुगलों को दिया गया। प्रताप सिंह बर्मन ने कांगड़ा के राजा चंद्रपाल को हराकर गुलेर को चंबा रियासत में मिला लिया था। तो ये डिटेल है, थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। चंबा के राजा ने किस मुगल सम्राट से कुल देवता रघुवीर की मूर्ति प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर है शाहजहां। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक चंबा जिला का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। इस मेले की खास बात यह है कि यहाँ मिर्जा परिवार के सदस्य मिंजर बनाते हैं। मुस्लिम परिवार द्वारा बनाई गई मिंजर को लक्ष्मी नारायण पर चढ़ाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कांगड़ा के किस राजा ने परिसंघ बना मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर है इसका बिधिचंद। बिधिचंद जो थे ये क्या थे? राजा जयचंद के बेटे थे और 1572 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था इन्होंने। और अकबर ने हुसैन कुली खान को कांगड़ा पर कब्जा कर राजा बीरबल को देने के लिए भेजा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। त्रिलोकचंद और हरिचंद किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर है राजा अकबर। अकबर तो नहीं है ये, इसका सही आंसर है जहांगीर। जो त्रिलोकचंद थे और हरिचंद थे ये मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है हरिचंद के बारे में बताने की और थोड़ी सी त्रिलोकचंद के बारे में बताने की कि वे कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जहांगीर के समकालीन कांगड़ा का राजा कौन था?
तो इसका सही आंसर है बलभद्र। कांगड़ा का राजा बलभद्र जहांगीर का समकालीन था। बलभद्र बहुत दयालु और दानवीर था। लोग उसे बालीकरण कहते थे। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि बालीकरण किसे कहा जाता था। उसका पुत्र जनार्दन उन्हें गद्दी से हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अकबर के समकालीन 1572 में गुलेर का राजा कौन था? तो गुलेर का राजा जो अकबर के समकालीन था वो था जगदीश चंद। गुलेर रियासत का पुराना नाम ग्वालियर था। कांगड़ा के राजा हरिचंद ने 1405 ईस्वी में गुलेर रियासत की स्थापना हरिपुर में की, जहां उसने शहर व किला बनवाया। हरिपुर किले को गुलेर किला भी कहा जाता है। हरिपुर गुलेर रियासत की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। गुलेर के किस राजा को जहांगीर ने बहादुर की उपाधि दी थी? तो यहाँ पे आंसर है रूपचंद। रूपचंद के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। रूपचंद ने कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए मुगलों की मदद की थी, पर वह जहांगीर का समकालीन भी था। गुलेर राज्य अपने कांगड़ा चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। गुलेर के किस राजा को शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर है मानसिंह। मानसिंह को शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। मानसिंह को उसकी बहादुरी के लिए शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। उसने मकोट व तारागढ़ किले पर 1641 और 42 ईस्वी में कब्जा किया था। मानगढ़ का किला मान सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। जहांगीर और नूरजहां किस वर्ष सिंबा राज में आए थे? तो इसका सही आंसर है 1622। तो 1622 में जहांगीर और नूरजहां सिंबा राज में आए थे। तो इसकी डिटेल भी दी हुई है कि नूरजहां के बारे में थोड़ा सा देखें तो ये इन्हें मेरुनिसा भी कहा जाता है, और इनका जो विवाह है जहांगीर के साथ नूरजहां का विवाह सबसे उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। तो बाकी डिटेल आप जरूर पढ़िएगा। है क्वेश्चन नंबर 35। बैरम खान ने नूरपुर के किस राजा को 1558 ईस्वी में मौत के घाट उतारा था? तो इसका सही आंसर है भक्तपाल। भक्तपाल को जिसे भक्तमल भी कहा जाता है, इसे बैरम खान ने 1558 ईस्वी में मौत के घाट उतारा था। तो भक्तमल का विवरण अकबरनामा में मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर है नवाब अली खान। कांगड़ा के किले का निर्माण लगभग 3500 वर्ष पहले कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्रा ने करवाया था। महाराजा सुशर्मा चंद्रा ने महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों के साथ लड़ाई लड़ी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 1740 ईस्वी में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर है नवाब सैफ अली खान। तो जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो भी इसी से रिलेटेड था। शाहजहां ने 1620 ईस्वी में जब कांगड़ा पर आक्रमण किया, उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? हरिचंद। तो ये थोड़े से क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड बनते हैं। कांगड़ा किले का प्रथम हिंदू किलेदार कौन था? जगत सिंह। तो अंतिम पूछे तो नवाब सैफ अली खान थे, और हिंदू पूछे तो जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। जहांगीर ने कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए किसे भेजा था? तो इसका सही आंसर है सूरजमल। जहांगीर ने कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए सूरजमल को भेजा था। महाराजा सूरजमल राजस्थान के भरतपुर के हिंदू जाट शासक थे। राजा सूरजमल में वीरता, धीरता, गंभीरता, उदारता, सतर्कता, दूरदर्शिता का सुखद संगम सुशोभित मेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में नूरपुर राज्य की राजधानी पठानकोट से नूरपुर स्थानांतरित कर दी गई थी? तो इसका सही आंसर है राजा शाहजहां। तो मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा ही नूरपुर की राजधानी पठानकोट से नूरपुर स्थानांतरित की गई थी। पठानकोट एक प्राचीन शहर है और इसका ऐतिहासिक महत्व है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष कुल्लू रियासत को अपने कब्जे में किया था?
तो अकबर ने कुल्लू रियासत को कब अपने कब्जे में किया था? 1556 ईस्वी में। मुग़ल सम्राट ने 1556 ईस्वी में कुल्लू रियासत को अपने कब्जे में लिया था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तैमूरी वंशावली के मुग़ल वंश का तीसरा शासक था। यहाँ पे हम अकबर की थोड़ी सी डिटेल देख रहे हैं। अकबर को अकबर-ए-आज़म, शाहजहाँ अकबर, महावली शाहजहाँ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। मुग़ल सम्राट शाहजहाँ का समकालीन सिरमौरी राजा कौन था? तो इसका सही आंसर है मंदाता प्रकाश। मंदाता प्रकाश यहाँ पे कीवर्ड आया है, तो हम मंदाता प्रकाश के बारे में जाने कि ये क्या थे। इन्होंने 1630 से 1654 ईस्वी तक राज किया था और सिरमौर के प्राचीन निवासी कुलुंद थे और कुलिंद राज्य मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पर स्थित था। यहाँ पे सिरमौर की बात आई है तो हम थोड़ा सा सिरमौर के बारे में भी पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मुग़ल सम्राट अकबर ने 1572 ईस्वी में जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? मुग़ल सम्राट अकबर ने 1572 ईस्वी में जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर है बीरबल को। तो बीरबल यहाँ पे आया है, तो हम जाने तो बीरबल का जो असली नाम था वो महेश दास था, तो लेकिन वो बीरबल के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए थे। तो याद रखिए बीरबल का नाम था महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। किस मुग़ल सम्राट ने कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि से अलंकृत किया था? तो औरंगजेब इसका सही आंसर है। तो मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। राजा जगत सिंह राजा बासु का पुत्र था। तो ये थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुग़ल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो इसका सही आंसर है अकबर। तो अकबर ने कांगड़ा के जो शासक थे जयचंद, उनको कैद कर लिया था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उनका जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट किला सिंध में हुआ था। तो जयचंद का देखें तो जयचंद को अकबर ने गुलेर के राजा रामचंद की सहायता से बंदी बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? तो छत्रपति का खिताब बुशहर की राजा थे केहरी सिंह, उनको औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था। तो बुशहर रियासत की स्थापना कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न ने की थी, ऐसा माना जाता है ना। और केहरी सिंह को ही औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। मुग़ल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? तो इसका सही आंसर है घुमंडचंद। तो घुमंडचंद ने मुग़ल साम्राज्य का जब विघटन हो गया था तो अपने जो राज्य है उसका काफ़ी विस्तार किया था। ये औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुग़ल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था। इसी बीच अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी ने मध्य पंजाब पर 10 बार आक्रमण किया था। तो बाकी आप जरूर देखिएगा डिटेल इसकी, काफ़ी क्वेश्चन निकलेंगे वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस नगर में जहांगीर ने किले के अंदर मस्जिद बनवाई थी? तो जहांगीर ने नगरकोट के किले में मस्जिद का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1620 ईस्वी में। और बाकी यहाँ पे काफ़ी कुछ अगर आप देखें तो मैंने काफ़ी कुछ कोशिश की है लिखने की, जो भी इससे रिलेटेड जो भी कुछ होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ज़रूर इनको पढ़िएगा, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन निकल के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। शाहजहाँ ने किस वर्ष नूरपुर के राजा जगत सिंह पठानिया को कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर है किसे किया था? जगत सिंह पठानिया को। तो देखते हैं, मुग़ल शासक शाहजहाँ ने नूरपुर के शासक जगत सिंह पठानिया को 1640 में कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया था। जगत सिंह पठानिया राजा बासु के दूसरे बेटे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। नेरेटी, वैसे ये नरेटी है, नरेटी की लड़ाई किन राज्यों के शासकों के बीच में हुई थी? तो ये जो लड़ाई थी ये कांगड़ा और चंबा के राजाओं के बीच में हुई थी। कांगड़ा के राजा संसार चंद और चंबा के राजा राज सिंह के बीच 1768 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध को शाहपुर नरेटी युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि जो नरेटी है ये शाहपुर के ही नज़दीक पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और हमारी वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशहर रियासत के किस राजा को मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति की पदवी से नवाजा था? तो अगर आप थोड़ा सा देखें तो यही क्वेश्चन पीछे भी था। तो केहरी सिंह इसका सही आंसर है। और आप यहाँ पे देखिए केहरी सिंह के बारे में देख लेते हैं। राजा केहरी सिंह को अजानुवाह कहा जाता था क्योंकि वह सीधे खड़े होकर अपने घुटनों को छू लेते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे क्वेश्चंस की कलेक्शन अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें।